चेहरे के जो गड्ढे होते हैं उसका हम कैसे इलाज करते हैं और इसमें हम जो अलग अलग लेजर्स जो होती है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम चेहरे के गड्ढे ठीक करने के लिए हम CO2 फ्रैक्शनल लेज़र को कैसे यूज़ करते हैं और उससे हम कैसे गड्ढों को ठीक कर सकते हैं। सो जब भी हम CO2 फ्रैक्शनल लेज़र यूज़ करते हैं तो हमेशा उससे पहले हम पेशेंट के हमारे चेहरे पे पूरा नंबिंग क्रीम लगाते हैं ताकि उनका एरिया पूरा सुन्न हो जाए। उसके बाद में उस चेहरे को वापस से क्लीन करके हम जो लेज़र होती है उससे जो मशीन है उसको अलग अलग सेटिंग्स होती है और ये इसमें पावर की सेटिंग होती है और ये अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं लेज़र को। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जो पैरामीटर्स होते हैं उससे रिजल्ट्स में काफ़ी अंतर हो जाता है और ये जो चीज़ है ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिटरमाइन कर पाता है कि किस पैरामीटर पे किस मशीन को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि अलग अलग गड्ढे अलग अलग पैरामीटर पे सही होते हैं। सो हमारी जो मशीन है इसमें हम दो एक्चुअल मोड्स को यूज़ करते हैं और दो लेज़र्स का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट है हमारा अर्बियम लेज़र, जो कि अर्बियम लेज़र जो चेहरे की जो डीपर स्किन लेयर्स है उस पर काम करती है और वहाँ पे जो कोलाजन इंडक्शन होता है यानी कि नई स्किन का फॉर्मेशन होता है वो करती है। और सेकंड जब स्टेप होता है उसमें हम CO2 फ्रैक्शनल लेज़र यूज़ करते हैं जिसमें कि हम एक ग्रिड पैटर्न से जो एक माइक्रो चैनल्स हैं वो स्किन के अंदर क्रिएट करते हैं और उससे हमारी स्किन की रीसर्फेसिंग होती है। सो ये प्रोसीजर में हम जब कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स बेटर आते हैं। हमारे पेशेंट को जो एक्सपेक्टेड डाउन टाइम होता है यानी कि रिकवरी टाइम होता है वो भी कम हो जाता है और इसमें हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड 3 डेज़ का रिकवरी टाइम लगता है, 3 to 5 डेज़ का भी लग सकता है। और इसमें पोस्ट प्रोसीजर हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा एक माइल्ड स्किन केयर एडवाइस करते हैं और एक पोस्ट प्रोसीजर क्रीम भी एडवाइस करते हैं जिससे कि उनकी जो रेडनेस है, सेंसिटिविटी है वो एकदम मिनिमल रहे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि लेज़र के जो प्रोसीजर्स होते हैं जो गड्ढों के लिए ठीक करते हैं उनमें हमेशा टाइम लगता है। हमेशा हम 1 से 1.5 महीने का इंटरवल लेते हैं इसके बीच में और डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी सिवियरिटी है गड्ढों की उसमें कभी कभार 6 सेशन, 8 सेशन या 10 सेशंस भी लग सकते हैं। और हमेशा एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ने स्कार ट्रीटमेंट्स बेस्ट काम करता है हमारे पेशेंट्स के लिए। जैसे इनके लिए भी हमने जो प्रोसीजर्स किए हैं तो हमने CO2 लेज़र के साथ साथ अर्बियम लेज़र करा है। इनके लिए हमने माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट भी किया है, माइक्रो नीडलिंग PRP ट्रीटमेंट भी किया है, सब्सिजन भी किया है। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस करके ही इनको रिजल्ट मिल पाया है और आज ये हमारे लास्ट सेशन पे हैं और आपको ये बता भी सकते हैं कि कितना अच्छा इंप्रूवमेंट इनके चेहरे पे आया है और ये काफ़ी खुश हैं अपने रिजल्ट से। सो अगर आपको भी ऐसे ही कुछ चेहरे पे गड्ढों की समस्या है तो है ना आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फॉर द बेस्ट पॉसिबल लेज़र ट्रीटमेंट फॉर एक्ने स्कार्स। तो जैसे कि मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं एक्ने की परेशानी से बहुत परेशान था और मैंने 4-5 डॉक्टर को जयपुर में दिखाया और मेरा स्किन के एक्ने रुक नहीं रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर शिवम गोयल को दिखाया, देन ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 3-4 महीने मैंने मेडिकेशन ली और मेरे एक्ने होना बिल्कुल बंद हो गए, पिंपल्स होना बिल्कुल बंद हो गए। फिर उसके बाद में डॉक्टर के सजेशन पे मैंने एक्ने स्कार ट्रीटमेंट लिया क्योंकि मेरे पिंपल्स होना बिल्कुल बंद हो गए थे। तो ये एकदम बेटर टाइम था कि एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट लेने का। मेरे चेहरे पे काफ़ी गड्ढे हो रखे थे। फिर डॉक्टर ने 6 सेशन का मुझे सजेस्ट किया, हमने प्लान लिया एंड लगभग हर नेक्स्ट महीने हमारे ट्रीटमेंट होता था। ये ट्रीटमेंट आधा 1 घंटे का है बस। एंड देन डॉक्टर ने CO2 लेज़र थेरेपी, माइक्रो नीडलिंग एंड ये सब प्रोसीजर करे एंड देन उससे मेरे स्किन पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और गड्ढे एकदम बंद हो चुके हैं, एक्ने स्कार एकदम बहुत मिनिमल हो चुके हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिसको भी एक्ने से प्रॉब्लम है तो एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर शिवम गोयल को कंसल्ट कर सकते हैं और एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं।